बूढ़ी महिला ने विक्रम को घूरते हुए कहा। वह तुम्हारे लिए जानना खतरनाक है, क्योंकि कल्लू कालिया कोई साधारण प्रेत नहीं है। एक बहुत पुरानी आत्मा है जो सिर्फ अपनी पीढ़ी से जीवित रहती है। अर्जुन मंदिर में बैठा हुआ बूढ़ी महिला की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी, जैसे हर शब्द में एक छिपा हुआ अर्थ हो। बूढ़ी महिला ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम सच में कल्लू कालिया के बारे में जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो याद रखना, एक बार यह रास्ता शुरू किया तो पीछे मुड़ने की कोई जगह नहीं होगी। अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, हाँ, मुझे जानना है। मेरी जान खतरे में है और मुझे इसका सामना करना होगा। बूढ़ी महिला ने एक गहरी सांस ली और अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोला। संदूक के अंदर पीला जला हुआ ग्रंथ रखा हुआ था। उसने ग्रंथ को उठाते हुए कहा, यह वह किताब है जिसमें कल्लू कालिया की कहानी दर्ज है। इसे समझने के लिए तुम्हें इसे ध्यान से पढ़ना होगा, लेकिन याद रखना, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही खतरा बढ़ेगा। अर्जुन ने ग्रंथ को अपने हाथों में लिया। ग्रंथ का स्पर्श ठंडा और भारी था। उसने महिला से पूछा, इसमें क्या लिखा है? महिला ने जवाब दिया, यह एक पुराने शहर की कहानी है। कल्लू कालिया एक आत्मा है जिसे वर्षों पहले एक तांत्रिक ने उसकी इच्छाओं के खिलाफ बंधक बना लिया था। उसकी आत्मा को आग में जलाया गया था और उसे अधूरी पीड़ा के साथ इस दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। अब वह हर उस इंसान को अपना निशाना बनाती है जो कमजोर है। अर्जुन ने डर और हैरानी के साथ पूछा, लेकिन वह मुझे क्यों ढूंढ रहा है? मैंने तो कुछ नहीं किया। महिला ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए कहा, उसके निशान तुम्हारी कलाई पर हैं। अब वह तुम्हारे साथ जुड़ चुका है, तुमसे कुछ लेना चाहता है, और अगर वह सफल हुआ तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। अर्जुन ने ग्रंथ को लेकर अपने घर की ओर रुख किया। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और ग्रंथ को खोलकर पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ में लिखे शब्द किसी अनजान भाषा में थे, लेकिन जैसे ही उसने पन्नों को पलटना शुरू किया, उसे उन शब्दों को समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। ग्रंथ में लिखा था, कल्लू कालिया उस आत्मा का रूप है जो अधूरी इच्छाओं और पीड़ाओं से बनी है। वह अपनी ऊर्जाओं को कमजोर आत्माओं में खींचता है और उन्हें अपनी छाया में डालता है। वह तभी प्रकट होता है जब कोई इंसान अपनी आत्माओं में किसी गहरी कमजोरी या अपराध को छिपाए हुए होता है। यह पढ़कर अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा, क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जो उसे मेरे पास खींच रहा है? लेकिन मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे जैसे वह ग्रंथ को और गहराई से पढ़ता गया, उसे यह समझ में आया कि कल्लू कालिया को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे उसकी अधूरी इच्छाओं से मुक्त करना। लेकिन यह कैसे होगा, यह ग्रंथ में स्पष्ट नहीं लिखा था। उस रात अर्जुन ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर ली और खुद को कंबल में लपेट लिया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, उसे घर के बाहर किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर कदम जैसे उसकी ओर बढ़ रहा था। विक्रम ने अपने डर को दबाने की कोशिश की और खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसने देखा कि वही आकृति कालू कालिया उसके आंगन में खड़ा था। इस बार वह और भी खौफनाक लग रहा था। उसकी लाल आंखें विक्रम की ओर सीधे देख रही थी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी हरकतें बेहद अजीब थी, जैसे वह इंसान के शरीर में फिट ही नहीं हो पा रहा हो। विक्रम ने खिड़की बंद कर दी और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे की रोशनी अचानक बंद बुझ होने लगी। विक्रम ने देखा वही आकृति अब उसके कमरे के भीतर थी। उसने विक्रम को घूरते हुए कहा,
भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। मुझे वह दे दो जो मेरा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने कुछ नहीं लिया है। कल्लू कालिया ने ठंडी आवाज में कहा, सच को मत छिपाओ, तुमने जो किया है वह तुम्हें पता है। मैं तुम्हारी आत्मा चाहता हूँ। विक्रम की हिम्मत टूटने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कल्लू कालिया उससे क्या चाहता है। तभी उसे बूढ़ी महिला की बात याद आई। कल्लू कालिया केवल कमजोर आत्माओं को निशाना बनाता है। विक्रम ने खुद को संभाला और बोला, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन कल्लू कालिया ने विक्रम के चारों ओर घेरा बनाना शुरू कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा और उसकी लाल आंखें तेजी से चमकने लगी। विक्रम को लगा कि वह उसकी ऊर्जा खींच रहा है। विक्रम ने अपने बचाव के लिए बिस्तर के पास रखा ग्रंथ उठा लिया और जोर से चिल्लाया, तुम्हें खत्म करने का तरीका मैं जान जाऊंगा। तुम मेरी आत्मा को नहीं ले सकते। ग्रंथ को देखते ही कल्लू कालिया अचानक से पीछे हट गया। वह चिल्लाने लगा, इसे हटाओ, ये मेरे लिए खतरा है। विक्रम को समझ में आ गया कि यह ग्रंथ कल्लू कालिया की कमजोरी हो सकता है। उसने ग्रंथ के उन पन्नों को पढ़ना शुरू किया जो उस आत्मा को शांत करने के मंत्रों के बारे में थी। जैसे जैसे विक्रम मंत्र पढ़ता गया, कल्लू कालिया धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।